घना अंधेरा, आकाश में बिजली चमक रही थी। हिमालय की चोटियों पर एक बूढ़ा साधु अकेला बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे और सामने था एक टूटा हुआ शिवलिंग। लोग कहते थे कलयुग में भगवान नहीं आते, लेकिन उस बहुत समय पहले हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था, शिवपुर। वो गांव भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त माना जाता था। हर सुबह मंदिर में घंटियां बजती, हर शाम हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती। लेकिन धीरे धीरे लोग बदलने लगे। भक्ति की जगह लालच आ गया, सच्चाई की जगह धोखा, और मंदिर खाली होने लगा। गांव का सबसे अमीर आदमी भैरव सिंह लोगों से कहता, भगवान सिर्फ कमजोर लोगों का सहारा है, असली शक्ति धन में होती है। धीरे धीरे पूरे गांव ने पूजा छोड़ दी। सिर्फ एक इंसान बचा, एक गरीब बूढ़ा मंदिर की सीढ़ियां साफ करता और अकेले बैठकर महादेव का नाम जपता। एक रात गांव में भयंकर तूफान आया। बारिश इतनी तेज थी कि लोग अपने घरों में छिप गए। तभी मंदिर के बाहर एक अजीब साधु दिखाई दिया। लंबे जटाधारी बाल, शरीर पर भस्म और हाथ में त्रिशूल जैसा डंडा। उसने गांव वालों से कहा, मुझे रात भर के लिए आश्रय चाहिए। लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। अंत में वो बूढ़े पुजारी देवदत्त के पास पहुंचा। देवदत्त ने बिना कुछ पूछे उसे अंदर बुला लिया, उसके लिए भोजन बनाया और खुद भूखा सो गया। रात के बीच में साधु ने पूछा, अगर महादेव तुम्हारे सामने आ जाएं, तो तुम क्या मांगोगे? देवदत्त मुस्कुराया, मैं कुछ नहीं मांगूंगा, बस इतना कि वो इस गांव को माफ कर दे। साधु की आंखों में चमक आ गई। अगली सुबह पूरा गांव कांप उठा। धरती हिलने लगी, आकाश लाल हो गया और पहाड़ों से जोरदार आवाज आने लगी। लोग डरकर मंदिर की ओर भागे। तभी आसमान में विशाल काले बादल बने और उनमें से गूंजती हुई आवाज आई, जब इंसान अहंकार में अंधा हो जाता है, उसका विनाश निश्चित होता है। गांव वाले डर गए। भैरव सिंह चिल्लाया, कौन हो तुम? तभी बिजली चमकी और वही साधु मंदिर के सामने खड़ा था। लेकिन अब उसका रूप बदल चुका था। उसकी तीसरी आंख खुल चुकी थी, गले में नाग था और हाथ में असली त्रिशूल। पूरा गांव कांप उठा, क्योंकि उनके सामने स्वयं भगवान शिव खड़े थे। महादेव की आवाज पूरे आकाश में गूंज उठी, तुम लोगों ने भक्ति छोड़ दी, निर्दोषों का अपमान किया और अहंकार को अपना भगवान बना लिया। भैरव सिंह डरते हुए बोला, हमें माफ कर दीजिए प्रभु। लेकिन महादेव शांत नहीं हुए। तभी बूढ़ा पुजारी देवदत्त उनके चरणों में गिर पड़ा, प्रभु, गलती इनकी है, पर दया आपकी पहचान है। पूरा गांव रोने लगा। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर महादेव मुस्कुराए, जो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए प्रार्थना करे, वही सच्चा भक्त होता है। महादेव ने अपना त्रिशूल जमीन पर रखा। अचानक सूखी धरती से पानी निकलने लगा। टूटे पेड़ फिर से हरे हो गए और मंदिर का टूटा हुआ शिवलिंग चमकने लगा। पूरा गांव हर हर महादेव चिल्लाने लगा। लेकिन जब लोगों ने पीछे मुड़कर देखा, महादेव वहां नहीं थे। सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, जब तक सच्ची भक्ति रहेगी, मैं हमेशा यही रहूंगा। भगवान शक्ति से नहीं, सच्चे दिल से प्रसन्न होते हैं। अहंकार इंसान को विनाश की ओर ले जाता है, लेकिन भक्ति उसे भगवान तक पहुंचा देती है। हर हर महादेव।